विच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट, wordpress.com एंड wordpress.org में से कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा? इस वीडियो में हम ये देखेंगे। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि वर्डप्रेस इज अ स्विस आर्मी नाइफ। हमने देखा था कि वर्डप्रेस में हम कुछ भी कर सकते हैं। पर्सनल, बिजनेस, ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, इवेंट वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, कम्युनिटी वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म, जॉब बोर्ड, ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स हम वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। सो नेक्स्ट, कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस होस्ट कर रहा है? तो news.microsoft.com, times.com, techcrunch.com, ted.com, ये काफ़ी बिग वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस से पावर्ड हैं। angryBirds.com, जस्टिन बीबर म्यूजिक, उसेन बोल्ट, ये इस तरह कुछ सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी कंपनीज वर्डप्रेस यूज कर रही हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये आप देख भी सकते हैं। microsoft.com, times.com है, एंड टेकक्रंच, और फिर टेड, justinbieber.com। तो ये वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे पावर्ड हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस कितना फेमस टूल है। तो ये कुछ हीरोज हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करके अपनी लाइफ को बदला, जिनमें तैमूर असद, उन्होंने वेबसाइट बनाई redmodpie.com, इज मेकिंग 30 लाख पर मंथ। और उसके बाद सैयद बल्खी, wpbeginner.com, फातिमा रिजवान, अब्दुल वली, ये सब के बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, इनकी साइट्स को, कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपनी वर्डप्रेस से अपने और दूसरे लोगों का फ्यूचर बदला। तो वर्डप्रेस, मैट मुलेनवेग फाउंडर ऑफ वर्डप्रेस फाउंडर हैं। उसके बाद जोश दिवाल, उन्होंने एक प्लगइन बनाया जो कि बहुत ही फेमस रहा एसईओ के लिए और अब तक का वो सबसे मशहूर प्लगइन है। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि wordpress.com एंड .org में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और इस पे लोग अपना कोड कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ लोग इसे फिक्स भी करते हैं। इसमें जो बग्स एरर्स आते हैं उसे फिक्स भी, तो ये इसके पीछे एक टीम वर्क कर रही है वर्डप्रेस पे, और बहुत से कंट्रीब्यूटर हैं जो इसमें अपना कोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और डे बाय डे बेटर हो रहा है। तो wordpress.com इज मैनेज्ड बाय wordpress.com, मतलब कि हम wordpress.com पे जब वेबसाइट बनाएंगे उसकी होस्टिंग wordpress.com ही मैनेज करेगा। होस्टिंग नहीं बल्कि हर चीज़, उसकी सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय wordpress.com। हमें उस पर कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा फीचर्स पेड हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद wordpress.org, सेल्फ मैनेज वर्जन, हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। फीचर्स रिच, इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है इसको चेंज करने में। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा wordpress.org। wordpress.com इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल एंड इस होस्टिंग इज़ एक्सपेंसिव। जैसे कि मैंने बताया कि ये खुद मैनेज करता है सब कुछ, एवरीथिंग, सिक्योरिटी, होस्टिंग, तो इसकी होस्टिंग भी एक्सपेंसिव है। wordpress.org हमें अपनी होस्टिंग लेनी पड़ती है और हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। डोमेन नेम is cheaper in wordpress.org and wordpress.org have much more storage space than wordpress.com। wordpress.com में हमारे पास काफ़ी लिमिटेड स्टोरेज होती है, 2 to 3 GB, बट wordpress.org में हम अपनी मर्जी से होस्ट बाय कर सकते हैं। मेंटेनेंस एक फील्ड है जिसमें wordpress.com बेटर है क्योंकि वो सब कुछ खुद मेंटेन करता है। उसके बाद इन मेकिंग मनी wordpress.org इज़ बेटर क्योंकि हम wordpress.org में अपनी मर्जी से एड्स रन कर सकते हैं जहाँ पे हम चाहें। तो wordpress.org इज़ बेटर। सिक्योरिटी में wordpress.com बेटर है क्योंकि वो खुद मेंटेन करता है सब कुछ, उसकी सिक्योरिटी अपनी होती है, तो इसलिए वो बेटर है एक दो चीज़ों में। बट इन एसईओ wordpress.org इज़ विनर, हम अपनी मर्जी से एसईओ कर सकते हैं। थीम्स, प्लगइन्स में भी wordpress.org बेटर है। सो और भी बहुत सारी चीज़ों में wordpress.org ही बेटर है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हम wordpress.org ही यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में हमें चीपर वे में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। हम इसे अपने खुद से मैनेज कर सकेंगे और एसईओ फ्रेंडली बना सकेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आज का दूसरा मेन टॉपिक है वो है चूजिंग अ डोमेन नेम। व्हाट इज़ डोमेन नेम? डोमेन कोई भी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे हमारे घर का एड्रेस या किसी भी
चीज़ का जो एड्रेस होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का ये एड्रेस है जो ऊपर यूआरएल में लिखा हुआ है, इसे हम डोमेन नेम कहेंगे। उसके बाद जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन वी टाइप समवन फ़ोन नंबर टू कॉल देम, जैसे हम किसी को फ़ोन करना होता है तो उसका फ़ोन नंबर डायल करते हैं, वैसे ही डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। यूट्यूब का डोमेन नेम youtube.com एंड गूगल का डोमेन google.com, जिस तरह फेसबुक का डोमेन नेम facebook.com, जो हम टाइप करके उन तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ये नेम एंड .com इसकी एक्सटेंशन होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये नेम हमने खुद चूज़ करना होता है, जो इसकी एक्सटेंशन है वो हमने परचेज करनी होती है। कैन आई हैव 2 डोमेन नेम्स फॉर वन वेबसाइट? आप कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड। कैन आई बाय डोमेन नेम विच इज़ इन यूज़? जो अभी यूज़ में हो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो पास्ट में यूज़ हो रही थी वो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं डोमेन नेम बाय करने में। सेलेक्ट .com, .com, .pk, .blog, .co, .co, .edu, .org, ये कुछ डोमेन नेम्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा आप और डोमेन नेम चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली नहीं होगी। पॉपुलर डोमेन एक्सटेंशंस हैं जो आपको चूज़ करनी चाहिए। यूज़ कीवर्ड्स इन डोमेन नेम के अंदर आपने अपना कीवर्ड यूज़ करना है जिस पे आपकी वेबसाइट बेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स है तो आपको शॉपिंग का कीवर्ड अपने डोमेन नेम में चूज़ करना बेटर है एसईओ के लिए। कीप इट शॉर्ट रखेंगे तो याद करने में ईजी होगा। मेक इट ईजी टू प्रोनाउंसिएबल, अवॉइड डैश एंड हाइफन, अवॉइड नंबर। ये सारी चीज़ें इसलिए कि अगर आप ये सब करेंगे तो याद करने में मुश्किल होगा और यूज़र आप डोमेन नेम याद नहीं रख सकेगा। गेट क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट रखें डोमेन नेम जो आज से पहले चूज़ नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगोबाज, इसका कोई मतलब नहीं है बट इज़ अ न्यू आइडिया। वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी बाय डोमेन, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ से आप बहुत चीप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। namecheap.com, godaddy.com, bluehost.com, hostgator.com, ये अभी आप विजिट कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट कितनी होती है? $10 पर ईयर, इट्स वेरी चीप। उसके बाद होस्टिंग, wordpress.com इज़ प्रोवाइडिंग होस्टिंग इटसेल्फ। हमने पहले कहा कि wordpress.com की होस्टिंग अपनी होती है बट wordpress.org में हमें अपनी होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, जिसमें हम अपनी स्टोरेज भी अपनी मर्जी से बाय कर सकते हैं। होस्टिंग अ स्पेस वेयर वेबसाइट इज़ होस्टेड, ये जस्ट ऐसे ही जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो हमारा मोबाइल उसको होस्ट कर रहा है। जैसे हमारा घर, हम अपने घर में रह रहे हैं तो ये घर हमें होस्ट कर रहा है, वैसे ही हमारी वेबसाइट का मीडियम, हमारी वेबसाइट का कंटेंट जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको होस्टिंग कहते हैं और वो परचेज करनी पड़ती है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर्ड है। तो डोमेन एंड होस्टिंग साइड बाय साइड चलती हैं। डोमेन इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट बट होस्टिंग इज़ द प्लेस वेयर वेबसाइट इज़ स्टोर्ड। आई होप कि ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा डोमेन एंड होस्टिंग में। होस्टिंग आपको इसकी अपने बिजनेस के मुताबिक रखनी होगी कि आपका बिजनेस किस बारे में है और आपको कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है। रिव्यूज़, हर चीज़ के रिव्यूज़ होते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत से रिव्यूज़ आप होस्टिंग के रिलेटेड पढ़ लें कि वो होस्टिंग अच्छी है या नहीं, फिर उसको परचेज करें। स्टोरेज आपको देखनी है कि आपको कितनी स्टोरेज चाहिए। बैंडविड्थ, रिस्पॉन्स टाइम, अप टाइम, ये टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी आप पढ़ेंगे कि ये कैसे मैटर करती हैं। क्लिक WP इंस्टॉल, WP मीन वर्डप्रेस, ऐसी होस्टिंग आप देखें कि जिसमें एक क्लिक में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें। SSL फॉर SEO, SSL बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा कनेक्शन इज़ सिक्योर्ड, सर्टिफिकेट वैलिड। तो ये अगर यहाँ पे HTTPS आ रहा है, अगर HTTP आ रहा, S ना आ रहा हो तो ये इस मीन के वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है और इसकी सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है। और इसके लिए गूगल बाकायदा यहाँ पे शो करता है कि दिस इज़ नॉट सिक्योर वेबसाइट, जो कि एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन है एसईओ के लिए। और SSL सर्टिफिकेट हमें बहुत ही ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है। तो
आपने होस्टिंग खरीदते हुए ये ज़रूर देख लेना है कि वो हमें फ्री SSL सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। फ्री डोमेन नेम भी मिलते हैं क्या नहीं, बट फ्री होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस आप बिल्कुल गेट कर सकते हैं फ्री होस्टिंग, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। ज़ाहिर बात है कि फ्री जो होती है चीज़ उसमें वो क्वालिटी नहीं होती जो हमें पेड में मिलेगी। सो कुछ सिक्योरिटी रीजंस और कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। सो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए हम फ्री होस्टिंग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स फ्रॉम 10K to 100K PKR 10,000 से 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपको एक साल में ये चार्ज करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आप इन प्राइस के बिटवीन में आपकी होस्टिंग हो सकती है। स्टार्ट फ्रॉम फ्री होस्टिंग और लर्निंग के लिए हम बिल्कुल फ्री से होस्टिंग चूज़ करेंगे और हम अपने लोकल होस्ट पे भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस पे बाकायदा हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। सो ये कुछ वेबसाइट्स है यहाँ पे आप चीप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट 000 वेब होस्ट 000 वेब होस्ट, यहाँ से आप फ्री में होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।